बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है? मोटिव, गोल, मेथड और वल्नरेबिलिटी. In this information security vulnerability, an attacker attacks the target system with the three main components. Behind it, motive or objective of an attacker makes an attacker focus on attacking weakness. Another major component is method that is used by an attacker to gain access to the target vulnerability. Also help that attacker to fulfill his intention. These three components are the main block of each attack. अटैक उसके बाद मोटिव उनके पास होता है. उनका मोटिव क्या है, क्या मतलब हार्म करना है, किस पर्पस से कर रहे हैं. फिर वो मेथड क्या क्या मेथड अप्लाई करेंगे और वल्नरेबिलिटी. तो ये मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक अटैकर के. प्लस अगर ये भी देखा जाए कि एक अटैकर की तरफ से एक हैकर का मोटिवेट क्या कर सकता है. अब 19% अगर बोला जाए तो फाइनेंशियल गेन के लिए करते हैं. 29% बोला है मोरल कंपास के लिए, मतलब अपने मन की शांति के लिए कि हाँ शो ऑफ करने के लिए बोल सकते हो. एक प्रोफेशनल बंदा होगा तो अभी शो ऑफ नहीं करेगा. 51% फन थ्रिल के लिए और 1% अथॉरिटी, मतलब ऐसे मजे मजे के लिए. तो ये एक हैकर को मोटिवेट कर सकता है ये चीज. क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर. एक मिनट दिखाते हैं मेरे पास है. ओके, नेक्स्ट क्लास में भी जाना है 2 मिनट. इसी के साथ आज का होता है समाप्त. और एक चीज, हाँ, आप लोग एक चीज, जैसे अभी आप लोग खुद सिक्योरिटी में आ रहे हो तो कोशिश करो कि आप लोग जो भी क्रैक विंडो अगर चला रहे हो ना उसको बंद कर दो, मत यूज करो. क्योंकि वो आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है. आप लोग को पता होना चाहिए जो क्रैक विंडो होते हैं ना वो 110% किसी न किसी मालवेयर से इफेक्ट होते हैं. ठीक है, हम आपको डिटेल में समझाएंगे. ठीक है, कल के क्लास में अच्छे से बताएंगे. ये दिख रहा है, ये जो पैनल दिख रहा है ना, यही उस पेगासस का पैनल है. सर फोटो क्लियर नहीं आ रहा. ये क्लियर, ये गूगल मीट के चक्कर में नहीं आ रहा, बट हम कोशिश कर रहे हैं जूम करने का. सर ग्रुप हम भेज देंगे. हाँ, ग्रुप में भेज दीजिए, अच्छा होगा, सब देख पाएंगे. गौर से देखो, आईफोन, एंड्रॉइड, ये देखो कुछ लोगों के फोन हैक कर रखे हैं इन लोगों ने. उनके कैलेंडर का डेटा देख रहा है कि कब क्या शेड्यूल है. ऊपर देखो ये लोकेशन, कॉल. अच्छा, इसका एक सबसे खतरनाक बात पता है क्या था? अगर तुम्हारे फोन में इंटरनेट भी नहीं है ना तो ये आपके नेटवर्क के डेटा को पेनिट्रेट करता था, मतलब एक्सेस करता था. आपके कॉल, आपके मैसेज, आपके कॉल को भी टैप करता था. ये इतना खतरनाक है. एक ये हो गया, एक और दिखाते हैं, रुको. ये देखो किसी फोन का ना कॉल लॉग देख रहा है. ये रियल है, कोई फेक नहीं है. ये किसी टेररिस्ट का इन लोग देखो कॉल भी देख रहा है और उनके कॉल को सुन भी रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करके सुन भी रहा है. ये देखो किसी का कर रहा है. बहुत बढ़िया. और ये देखो क्या क्या कर सकता है, ये सब बता रहा है. ये बहुत डेंजरस था. अबू भी है. सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि विदाउट इंटरनेट तो उसका कॉल सब कुछ डिटेल्स देख सकता है, सुन सकता है, बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? टावर के थ्रू? हाँ, वो यही वो क्यों बताएगा? वो पता है क्या कर रहा था? हाँ, हम बताएं तो सिम जैकिंग. हाँ, सिम जैकिंग, राइट. हाँ, वो उसके थ्रू वो पेनिट्रेट कर रहा था तो कॉल लॉग्स को, आपके कॉन्टैक्ट्स को. मतलब जो जैसे वो प्रोग्रामिंग किया था बहुत ही डीपली वो चीज किया था, कोई सोच में भी नहीं ना पढ़ सके किसी को. हाँ, वो बहुत लोग. देखो बात पता है क्या, ऐसा नहीं इंडिया के पास टैलेंट नहीं है, इंडिया में लोग नहीं है. इंडिया में भी एक से एक एक्सप्लॉइट लिखने वाले बैठे पड़े हो. बट हमारे देश में पता है क्या, R&D पे खर्च नहीं करते हैं यहाँ पे. हाँ, वही चीज है, सब लोग बाहर चले जाता है.
नहीं, बाहर जाने के बाद R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओ यहाँ पर क्या है, यहाँ लोग पैसा तब लगाता है जब उनको बताया जाता है कि नहीं तुम 100% रिजल्ट लगाएगा तब हम लेंगे। मगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जो आज बड़े बड़े टेक्नोलॉजी लेकर बैठे हैं, जैसे हाँ अगर हथियारों में बात किया जाए तो हथियार में बहुत हैकलर एंड कोच है। अगर फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट है, ठीक है, आपका ये है, क्या नाम है उसका, वो जो है, मार्टिन है, पता नहीं, और दो तीन लॉकहीड कंपनी है। मार्टिन, यूएस का लॉकहीड मार्टिन, लॉकहीड लॉकहीड मार्टिन, मार्टिन, डसॉल्ट, राफाल, आस्का राफाल राफाल। फ्रांस है, डसॉल्ट वाला था। ये लोग पता है, इन लोग मिलियन बिलियन डॉलर ना ऐसा ही खर्च कर देता है R&D हाँ पर। बिल्कुल। उसका कुछ आउटपुट आए या ना आए, वो खर्च करते हैं। मगर ऐसा नहीं, वो लोग R&D करता है, उनके पास देखो एक से एक टेक्नोलॉजी, हाँ। बट इंडिया में नहीं करता है ये लोग। जो इजराइल है ना, वो हम्म, साइबर कैपिटल में आज के डेट में बहुत बड़ा देश है। वहाँ हम्म, यूनिट 8200 के अंदर अच्छे अच्छे वहाँ के मतलब बच्चों को ट्रेन किया जाता है। हाँ अब वो लोग अपना जॉब करते हैं आर्मी में, और आर्मी के जॉब के बाद वो लोग अपना खुद का साइबर सिक्योरिटी का स्टार्टअप खोलता है। अब हाँ। बताओ, दो दिन और वो अपने पहले देश में रहते हैं। हाँ, दो, वो अपने दो, ही देश में रहते हैं। तो 2 दिन पहले 8200 का कुछ रिवील्ड किया था डी न्यूज में। तो दिखाया था कि इसमें कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं है, कोई प्रोग्रामर नहीं है, बस मतलब स्कूल कॉलेज का लड़के लोग ही, कम उम्र का ही, उसको ट्रेन करके ऐसा चीज बनाया। जो यस, पेजर है वो तो इंटरनेट के साथ कनेक्शन भी नहीं है, तो वो कैसे कैसे एसएमएस के थ्रू कैसे छोटा सा इम्प्लांट करके उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाया, ब्लास्ट करवाया वो लोग। वो लोग किया क्या था हम बता देते हैं। वो लोग हम्म, रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ खेला था। हाँ किया ये है, जो बैटरी होता है ना, हाँ वो आई थिंक वो उसका हमको नाम नहीं याद रहा उस केमिकल का। उसमें ना बहुत छोटा पदार्थ, देखो बैटरी अपने आप में एक बॉम्ब है। हाँ, गर्म हो आज जाता है। इम्पैक्ट के बाद ना चाइना से क्यों डर रहा है लोग, हम्म, क्योंकि क्या पता चाइना भी नजर नजर चाइना तो रखता ही नजर, नो डाउट चाइनीज डिवाइस आप रखो ना, आपका हम्म, सारा डेटा उसके पास है। अभी हाल फिलहाल में रियलमी के अंदर एक बहुत सस्पिशियस एक ऑप्शन इनेबल पाया गया था, यूट्यूब पे भी या फिर बहुत सारे न्यूज में भी कवर किया था, जिसके बाद हम्म, रियलमी को माफी मांगना पड़ गया था। उसमें साफ साफ वो लिख रखा था कि हम अपने यूजर एक्सपीरियंस के लिए ना हम आपका डेटा एक्सेस लेंगे। अब वो, जब हालांकि वो इनेबल था, हम्म, वो इनेबल था बाई डिफॉल्ट। हाँ, वो और स्टार्ट करने के हाँ बाद हाँ ही वो आता था। हाँ, अब कंपनी, अब लोगों ने इस पे नजर नहीं दिया, बट धीरे धीरे रिसर्चर्स ने नजर बनाया, गवर्नमेंट के भी नजर में आया था। बाद में पता नहीं लीगल एक्शन भी हुआ होगा, बट बाद में उसको हटाया वो ऑप्शन। मगर उसका क्या फायदा है, वो हटा तो दिया है कुछ, और एट द एंड एक्सेस तो नहीं रहा होगा वो। तो इन लेकिन लोग भी अंदर ही क्या किया अंदर वो था कुछ ना, भी कर सकता है, डाटा निकल हाँ सकता है, हम लोग को एकदम पता कर नहीं। सकते, कर ही रहा है वो। चाइनीज डिवाइस कभी यूज मत करो, उससे अच्छा है कि 10 पैसा ज्यादा लगा के अमेरिकन फोन परचेज कर लो, दूसरे कंपनी का ले लो, चाइनीज तो नहीं, क्योंकि आज हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट ही चाइना है। अरे ठीक आईफोन कौन इंडिया में कौन सा आता है। है ना, सैमसंग ले लो, सैमसंग तो यूज करते हैं, ये तो अच्छी है। मोटरोला ले लो, ठीक है, लोग एप्पल भी ले लेते हैं आज के डेट में। ठीक है, हम खुद ने चाइनीज डिवाइस कुछ नहीं यूज करते हैं, चाइनीज देखते हैं ज्यादा हम हटा देते हैं, बिल्कुल। क्या भरोसा। तो वो इन लोग भी क्या किया ना, इन लोग किया ये वो डाला, और उसको ना एक फ्रिक्वेंसी पर सेट किया है वो लोग, और उसको एक ना कमांड से एक वो कर रहा ट्रिगर कर दिया, उसमें एक सॉफ्टवेयर, मतलब कि जैसे ही एक रेडियो फ्रिक्वेंसी, इतने फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो जैसे ही वो हिट करेगा कमांड, ऑटोमेटिक एक मैसेज जैसे ही पेजर के अंदर आएगा। अब पेजर के अंदर जैसे ही आएगा, तो एक सब तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम कर, पेजर के अंदर जैसे ही आएगा तो वो एक्सप्लोड कर देगा, वो हीट होना शुरू हो जाएगा अपने आप। उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया था। अरे इन लोग का बहुत कारनामा है, इन लोग बैठा बैठा, हम बताएंगे तुमको, तो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट को, न्यूक्लियर सेंटर को तबाह कर दिया था इन लोग। और दुनिया का कल। पहला स्पाइक मालवेयर बनाया था इन लोग। दुनिया का पहला मालवेयर ऐसा था जो साइबर एस्पियोनाज के अंदर यूज किया गया था, जिसका नाम था स्टक्सनेट। वो इजराइल और CIA NSA ने मिलकर बनाया था, ज्वाइंट ऑपरेशन, मोसाद भी था इसके अंदर। अब बताओ, फिर अभी एक खामी, एक उसका ईरान का एक वो था न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, 3 साल पहले लॉकडाउन टाइम, उसको AI गन के थ्रू मारा था, और उसको कंट्रोल कर रहा था इजराइल के, अभी उसके मोसाद के हेडक्वार्टर में।
और उसको ईरान लगा दिया। ईरान इतना सटीक से फायर किया था कि उसके बगल में उसकी बीवी बैठी हुई थी, उसको एक गोली टच नहीं हुई, मगर वो बंदा मारा गया। और वो इतना खतरनाक था कि जैसे ही वो मारा गया वो अपने आप एक्सप्लोड हो गया, कि ताकि किसी को टेक्नोलॉजी ना मिले। आप पता है वो लोग क्या है, वो लोग R&D पे पैसा खर्च करते हैं। हाँ, बहुत हमारे यहाँ वो चीज नहीं है, हमारे यहाँ वो चीज नहीं है, हमें कुछ इनिशिएटिव नहीं देती है, R&D पे लोग खर्च नहीं करते। हमारे यहाँ भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन लोग भी अगर R&D पे आज खर्च करना शुरू कर दे ना, तो हमारे पास भी ऐसे वर्ल्ड क्लास लेवल या वर्ल्ड अच्छा क्लास लेवल की टेक्नोलॉजी आएंगी। अच्छा, मान लीजिए अगर गवर्नमेंट नहीं कर रहा R&D में खर्चा, कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया में किया, तो ऐसा हो सकता है, परमिशन मिल सकता है? काहे नहीं करता मिलेगा? ही नहीं है। यहाँ पर मेन बात है कि लोग जिसमें फायदा देखते हैं, जिसमें स्कोप देखते हैं, बस उसी में खर्चा करना चाहते हैं, नहीं बाकी में नहीं, खर्चा नहीं। मैं लोगों का फायदा नहीं बोला, ऐसा बहुत सारा कंपनी होता है जो लोग इन्वेस्टिगेशन या ये सब चीज में इन्वॉल्व होना चाहता है, खर्चा करना चाहता है, क्या देखो वो परमिशन मिल सकता है? देखो एक बात बताते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ODF हाँ जो भारत में हथियार बनाती है, ठीक है, हाँ, मगर अब भारत में बहुत सारा कंपनी आ चुका है जो हथियार बनाती है, जैसे बिल्कुल। टाटा भी कूदा है, और भी हाँ कुछ एक दो नाम नहीं याद आ रहा आपको। तो ऐसा नहीं है बाबू। अच्छा, डसॉल्ट एविएशन है, या फिर हैकलर एंड कोच है, या फिर जो वो बता तो लॉकहीड मार्टिन, तो ये लोग जो बनाता है, क्या सरकार थोड़ी है ये लोग चला नहीं, रहा है? सरकार ये की सब कंपनी प्राइवेट है। प्राइवेट है, मगर आप डील आप खुद नहीं कर सकते हो, हम्म। गवर्नमेंट कर सकती है डील, है ना? तो सेम चीज इस पर भी लागू होगा। अगर भारत में कोई कंपनी बनाएगा ना, वो आम आदमी को बेचेगा ही नहीं, वो गवर्नमेंट से डील करेगा। अब जैसे अभी धीरे धीरे अभी भारत सरकार धीरे धीरे ना चाइनीज चीजों को एकदम अवॉइड कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो ड्रोन होते थे ना, सिविलियन ड्रोन, वो ज्यादातर चाइनीज ड्रोन भी होते थे, या आर्मी में भी ड्रोन यूज हुए नहीं, पर हो सकते थे वो भी चाइनीज ड्रोन। तो यार हमारा तो सिक्योरिटी उनके पास चला जाता, क्या पता कौन सा ड्रोन से क्या फुटेज ले रहा है वो लोग, या कब को ब्लास्ट करवा दे। तो सारा भारत सरकार अब धीरे धीरे ना इंडिया में ना ड्रोन का स्टार्टअप बहुत ज्यादा हो चुका है। देख लो आज इंडिया में भी बहुत बड़ा बड़ा कंपनी आ चुका है ड्रोन बनाने में। जैसे ड्रोन में सबसे फेमस कंपनी कौन था? DJI। DJI। सिविलियन ड्रोन में बात किया जाए, चाइनीज कंपनी है, हाँ। वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। और कोई कंपनी का नाम सुने आस पास? नहीं, मगर अभी DJI एक इंडियन ऊपर कंपनी, है। हाँ और भी है बट नाम नहीं सुना होगा, नहीं। और DJI फेमस है, ठीक है। मगर अभी एक इंडियन कंपनी आ रहा, बहुत अच्छा, वो मतलब अभी ठीक ठाक चल रहा है, वो DJI को टक्कर दे रहा, और मेड इन इंडिया है, EG नाम है उसका, IZI। अब बहुत सारा मिलिट्री बनाया है, बहुत सारा टाटा बनाई है। तो धीरे धीरे अब टाइम लगेगा, सुधार होगा। तो सेम चीज भी है, अगर कल को गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ बनाएगी ना, तो वो डील कर लेंगे गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट से ही करना होगा। हाँ बन सकता है, मगर वही बात है ना, R&D पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं लोग। अगर अच्छा टीम बैठाए, कहाँ ही हो सकता है, एकदम हो सकता है। और आपको एक बात बताए, तो उनके आप लोगों का ध्यान नहीं होगा, पता भी नहीं हो, NSO के अंदर इंडियन भी है। अच्छा, हाँ, तो पेगासस में उनका भी तो हाथ होगा। बिल्कुल। मैं नहीं, ये तो गुड न्यूज है, अभी अभी जस्ट जान पाया आपके थ्रू सर, थैंक यू। NSO में इंडियन एम्प्लॉयज भी काम करते हैं। इजराइल में बहुत लोग भी इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन है, वही बात है। और वो लोग पीछे समझता है, उन लोग यहाँ से फ्रेश माइंड को ले जाकर अच्छे पैकेजेस, जो कि सरकार को ये चीज रोकना पड़ेगा कि हमारे माइंड को जा रहे हैं बाहर, नुकसान हम लोग का ऊपर नहीं हो रहा है। यही तो समझ रहे? चीज, यही पे सब वो सारा डेवलपर ऐसा पर्सन आ जाएगा और अच्छा डेवलप हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हम बताते हैं आपको, मेरे खुद एक दोस्त है, उन लोग इतना हाईली कैपेबल है, उन लोग भी। एक बंदा है, ठीक है, अभी अगर टाइम मिले तो हम बुलाएंगे, वो तो अपना खुद का स्टार्टअप खोला है, वो लोग 3-4 लोग मिलकर। वो आई थिंक गूगल के अंदर कोई बग ढूंढा था, बहुत हाई लेवल का बग, जिसके थ्रू ना आपके डिवाइस को ट्रिगर कर सकता था ये। हाँ,
पता नहीं उसको शायद बाउंटी किया क्या किया, मगर अब तो मत वो बहुत फेसबुक में भी बग दे रहा है, मगर बेचारे उन लोग की बाउंटी नहीं मिलता था, क्रैक दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। इसीलिए तो बागबंटी में ज्यादा लोग जाता है लेकिन लौट भी आ जाता है। यही बात है ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर तुम इस चीज को पैसे के लिए अगर चक्कर में अगर खेल आ रहे हो ना, तो वो फिर गलत हो जाएगा। हाँ तो ही तो महीना महीना लग जाता है बाग ढूंढने में, तब भी बहुत कम पैसे मिलता है, तो क्या और करेगा। वही स्टार्टिंग में एक बात बोले थे ना कि अगर आप लोग को ना एक चीज और याद रखना, जो प्रोफेशनल होगा ना फील्ड का बंदा, वो कभी अपना नॉलेज दिखाएगा नहीं आप लोग को, बिल्कुल कभी जाहिर नहीं करेगा कि हमको क्या आता है नहीं आता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा। और जो स्क्रिप्ट किसी टाइप के होते हैं ना, वो आकर बोलेंगे मुझको ये आता है, मुझको वो आता है, प्रोफेशनल कभी नहीं बोलेंगे। तो हाँ, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे उन लोग की। तो जैसे अभी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं। टेरिटोरियल आर्मी बेसिकली इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है। बेसिकली इसमें होता ये है कि कोई भी पर्सनल से, जो कोई भी इंडिया का कोई भी नागरिक मान के चलो कहीं और जॉब कर रहा हो किसी भी डिपार्टमेंट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, डजेंट मैटर। मगर गवर्नमेंट हर साल एक वैकेंसी निकालती है, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी का। ये है कि आप आर्मी में सर्व कर सकते हो एक लिमिटेड टाइम देगा, ठीक है। हर साल आपको 2 महीना आपको आर्मी के साथ काम करना, आपको प्रॉपर डेजिग्नेशन, सैलरी 2 महीने के लिए आपको प्रॉपर वर्दी डेजिग्नेशन सब कुछ किया जाएगा, तो एक आर्मी पर्सन को मिलेगा। बस फर्क ये रहेगा कि आप टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा रहोगे, आपको बकायदा आपको साल में बस 2 महीने आपको आर्मी के साथ सर्व करना होगा। तभी आई थिंक 2 महीने या नहीं 1 महीना पहले वैकेंसी आया था जिसमें 4 साइबर सिक्योरिटी पर्सनल का जरूरत था, पूरे इंडिया लेवल पर आया था, जिसमें हम फॉर्म अप्लाई कर दिए थे। तो ये अप्लाई हम लोग का सिलेक्शन हो जाता मेरा, क्योंकि हमको थे डिपार्टमेंट थे, वो लोग बोले भी थे कि सर आप भर दो करके। हम कर दिए, हम अप्लाई कर रहे थे, मगर उसमें एक प्रॉब्लम ये आया था कि जो जैसे आप जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो ना, उनसे आपको कंसर्न लेना होता है। और उसमें अच्छा पोस्ट था, स्टार्टिंग पोस्ट ही लेफ्टिनेंट का था, लेफ्टिनेंट, उसमें भी कर्नल था, उसमें भी प्रमोशन होता था, तो अच्छा था। 2 महीना देना था। तो आप उसमें क्या हुआ कि अब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से जब वो मांगने गए परमिशन, तो वो लोग मना नहीं किया, मगर वो लोग ये बोले कि अभी क्योंकि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम आपको 2 महीने के वो बोला कि हमको अच्छा बात है कि हमारा बंदा कोई सर्व करेगा, मगर हम अभी आपको अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको हम जाने देंगे, आप नेक्स्ट साल हम आपको खुद रिकमेंड करेंगे। फिर छोड़ दिया हम, मगर हाँ 4 ही वैकेंसी आया था और हम कंफर्म थे कि हम निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जाना सर। तो इसका मतलब ये होता है ना कि गवर्नमेंट अब सीरियस ले रहा है इन चीजों, और लेना पड़ेगा उनको। हाँ, अभी थ्रेट ज्यादा आ रहा है ना, चारों तरफ से सब देख रहा है, हर एक चीज इंटरनेट के साथ कनेक्शन हो रहा है, फ्रॉड भी हो रहा है, साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, अभी तो करना पड़ेगा। अभी जैसे जितना भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, 2 देश का सबसे बड़ा हाथ है, एक चाइना और एक कंबोडिया, एक वियतनाम, इन देशों का बहुत ज्यादा अभी हो चुका है। इंडिया सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट हो चुका है। तो ये भी हमारे लिए एक साइबर टेररिज्म ही है। साइबर टेररिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आपके यहाँ आए बॉम्ब यार मारा, उड़ा दिया, ये नहीं। टेररिज्म का मतलब ये भी होता है क्योंकि आपके फाइनेंशियली आपका लॉस किया जाए, ठीक है। खैर चलिए, ठीक है सर। और कल आप लोग का क्लास तो सैटरडे और संडे को रहेगा, वीकली क्लास होता है, और कल आप लोग का लैब सेटअप का क्लास होगा। हम कुछ फाइल्स भेजेंगे आप लोग को, ठीक है, आप लोग बस डाउनलोड करके रख लीजिएगा। दूसरा चीज, जिनके पास भी इंटरनेट अच्छा हो और रेगुलर क्लास आएंगे, ठीक है, और इंटरनेट अच्छा हो और सिस्टम ठीक हो, कल हम आप ही का स्क्रीन शेयर करवा के आप ही लोग से हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, ओके, कि ताकि आप लोग खुद टेक्निकली उस चीज को ज्यादा सीखो। क्योंकि देखो, अगर मान कर चलो आप करोगे एज ए बिगिनर लेवल पर, अगर आप करोगे आपको दिक्कत आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि उसको कैसे सॉल्व करना, बाकी हम बताएंगे हर चीज। तो कल कोई भी एक
जिनका भी सब सही रहे वो अपना स्क्रीन शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी हम फाइल भेजेंगे और हम बाकी का चीज हम कल बताएंगे आप लोग को पूरा, ठीक है। अभी हम फिर एक नेक्स्ट क्लास में जाना है, और अगर किसी को और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मान लीजिए कोई क्लास मिस हो गया तब क्या होगा? मिस करोगे तो फिर दिक्कत है बाबू। मिस ना करो, ये ज्यादा कोशिश करो, नहीं, मगर अगर बिल्कुल करो यही है। मिस कर गए। हाँ मैं हाँ। भी बात किया था क्योंकि सैटरडे संडे हम मेरा अगर मिस कर दिए भी, ठीक है, मिलेगा। हाँ बता रहे हैं, अगर मिस कर भी दिए आप लोग को आईडी पासवर्ड मिलेगा या मिला होगा। हाँ एलएमएस पे जाना, लॉग इन करना, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला सर। हाँ, वो नहीं अलग मिला जो तो- आईडी पास अभी सर जो हाँ। आईडी पासवर्ड है अभी मिला नहीं हम लोगों को। ठीक है, नहीं मिला है तो इसके लिए अभिजीत सर बताएंगे आप लोगों को कि क्या रीजन है कि नहीं मिला। हालांकि वो मिल जाएगा, टाइम लगता है कभी कभी, वो उनके वो ही लोग आप प्रोवाइड करेंगे, है ना। जिन लोग मिल गया भी है ठीक है फिर सर। बता सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं करना है, टेक यूनिट पे जाकर लॉग इन करना है आप लोग। वहाँ लॉग इन करोगे आपके कोर्सेस में आपका कोर्स शो कर जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए एक कोर्स आप लोग को, और रिकॉर्डेड कोर्स आपको एक कोर्स फ्री दिया गया आई थिंक बग बाउंटी का भी। फिलहाल उसको तो भी ऐसा कुछ नहीं है, बट आप लोग को साइबर सिक्योरिटी वाला जो होगा ना, उस पर साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट ट्रेनिंग करके होगा TCSP, उस पर क्लिक करिएगा, एकदम नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, लास्ट में 2023 लिखा होगा। इन द हो सके आगे चल के 2024-25 भी हो जाएगा। उससे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, वहां पर आप सारा टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक। टॉपिक ऊपर नीचे होगा क्योंकि वो पता नहीं डिलीट है कुछ फाइनल का, और टॉपिक सारा वीडियो वहां मिलेगा। अगर कोई नया वीडियो अपडेट होगा इन फ्यूचर भी, वो भी आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। सर इसकी लिंक मिल सकती है क्या? सर उसके साथ क्या? टूल्स भी अपलोड कर दीजिएगा। टूल्स हम खुद देंगे आप लोग के ऑफिस, देखिए इसके लिए चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है। नहीं वो तो वीडियो हम देख खुद चुका, वो provide- सारा चीज देखा कोर्स के अंदर जो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। टूल्स वहाँ शेयर नहीं हो सकता ना, क्योंकि बड़ा बड़ा टूल्स होता है। अच्छा और होस्टिंग हाँ, टूल्स वहाँ शेयर करने में दिक्कत है, ठीक है। इसका लिए टूल्स का जो भी होगा वो पर्सनली आप लोग के जो ग्रुप है ना, ऑफिशियल ग्रुप जिसमें लिंक आएगा क्लास का, उसी में जाएगा आपका सारा, ठीक है। ओके ठीक है, तो फिर लिंक भेज सकते हैं अभी, जो आप लोग को डाउनलोड करना है कल करके डाउनलोड रखिएगा, ठीक है। ठीक है। और सर एनओसो ओके का सर, थैंक यू। जो फोटो दिखाए तो वो वाला भी फाइल भेज दीजिएगा, भेज देंगे, हम भेज देंगे, सबसे पहले देखेंगे। ठीक है और हाँ अच्छा ठीक है, भेज सर, देंगे। उसके बारे में हाँ। और भी जानकारी चाहिए आपसे, और भी जितना आपको पता है हमें सिखाने के लिए, ठीक है। फोटो वगैरह कुछ भी जो पढ़ सके, स्टडी कर पाए उसके ऊपर, तो और भी अच्छा इंटरेस्ट लगेगा। देखो एक चीज हम बोलते हैं, चिंता मत करो, पेशेंस रखो, और दूसरा चीज कि हाथ पकड़ के चलना हम सिखाएंगे, ठीक है। हाँ आपसे तो बहुत कुछ सीखा हूँ, बस इसीलिए आपको ही बोला। हेलो, दौड़ना आपको खुद होगा, और अगर आप दौड़ते दौड़ते गिर भी जाओगे तो हम उठा भी देंगे आपको, ठीक है। तो चिंता मत करो, सही रहेगा, टेंशन नहीं। 15 दिन रुका, 15 क्लास सॉरी, 15 दिन, ये 2 हफ्ते, 1-2 हफ्ता तुम लोग खुद देखना कि तुम लोग को कितना आता था और कितना आ गया, खुद पता चल जाएगा। सर मैं आपका क्लास पहले कर चुका हूँ, इसीलिए हमको पता है। गुड नाइट। आप पहचाना? हम पहचान गए। ठीक है, आपको मैं WhatsApp पे मैसेज भी कर दिया आपको, ठीक है। ठीक। एक काम और करना, हाँ आप लोग शायद पता नहीं गौरव सर रिव्यू में आइएगा शायद, तो ओके उन लोग को गौरव सर करके जो भी जैसा लगे रिव्यू डाल फुल रिव्यू मिलेगा सर। अच्छा ठीक है, जैसा ठीक लगे आपको, ठीक है। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।